हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शाहरुख। चलो देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल हमने बैंक निफ्टी में क्लियर डिस्कशन किया था कि हम अभी बैंक निफ्टी को सेलिंग साइड नहीं देखेंगे, क्योंकि लगातार 6 दिन से मार्केट ऑलरेडी डाउन साइड था। तो अभी क्या होगा मार्केट में कि हम बाइंग साइड या अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और सुबह में हम रात में हमने ये भी क्लियर डिस्कशन किया हुआ था कि जैसे मार्केट आज इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम पोजिशनल भी जा सकते हैं और बाइंग ही करेंगे, इमीडिएट बाइंग करेंगे बिना प्राइस एक्शन देखे हुए। और हमारा टारगेट आज के लिए 39,200 का रहेगा और बाद में पोजिशनल टारगेट हमारे 39,500 से लेके 40,000 तक के रहेंगे टारगेट्स। तो लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट ने सुबह में 5 मिनट में ही मार्केट में मोमेंटम दे दिया। जैसे ही ओपन हुई मार्केट इमीडिएटली ऊपर गई, 5 मिनट में ही 250-300 पॉइंट का मोमेंटम आने की वजह से वापस से वो सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट हो गया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। उसके वजह से हमारा जो टारगेट था 39,200 का वो नहीं आ गया, वो शायद 90 पॉइंट से मिस हो गया। अगर हम बैंक निफ्टी को कल के लिए देखें तो कल के लिए बैंक निफ्टी क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करना है हमें। और बहुत अच्छा भी दिख रही है अभी मार्केट। एक ट्रेंड लाइन आ रहा है पीछे से, देखो इस ट्रेंड लाइन को मार्क करना है अभी फिलहाल मार्केट में, इस ट्रेंड लाइन को मार्क करना है। अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने कल लगातार पिछले कुछ दिनों से इसी लेवल से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही थी, नीचे फॉल दे रही थी, यहाँ तक आ रही थी फिर नीचे आ रही थी, यहाँ तक आ रही थी फिर नीचे आ रही थी। तो अब क्या क्या करना है, तो अगर अब हम आज की मार्केट देखेंगे तो मार्केट ने कल इसी के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देकर इसे ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए ऊपर चली गई और अभी इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है अभी मार्केट। ये देखो यहाँ से आ रही है, यहाँ पे अब मार्केट हॉल्ट कर रही है। तो हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले, और अभी देखेंगे तो साइडवेज भी गई है मार्केट, एक रेंज में फंसी हुई है। तो कल के लिए एकदम सिंपल है, सेलिंग साइड फिलहाल नहीं सोचना है यहीं पे भी। अगर ऊपर जाती है तो हम इमीडिएट बाइंग करेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट तो यही रहेगा आज का है 39,100 तक का। और फर्दर टारगेट्स हमारे इसके ऊपर रहेगा। अगर यहाँ से भी निकलती है ऊपर तो हमारे टारगेट 200 से लेके 500 तक के रहेंगे टारगेट्स। क्लियर है। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अभी यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म भी ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन भी बन रही है। तो अभी दोनों साइड हमें देखना है, दोनों साइड के लिए। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे ये छोटी जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है इस पर आके मार्केट अभी रुकी है, मार्केट ने कहीं ना कहीं निगेटिव सेंटीमेंट में भी दिया है क्लोजिंग, लेकिन फिलहाल अभी यही रेंज मार्क करना है हमें। अगर इसे ब्रेक करती है तो इमीडिएट अभी यहाँ पे भी आएगी मार्केट, तो यहाँ पे सपोर्ट लेगी इस लेवल पे, इस ट्रेंड लाइन पे। तो अगर डाउन साइड ब्रेक करते हो तो हमें बड़े टारगेट्स के लिए नहीं रुकना है, छोटे छोटे टारगेट्स के लिए हम डाउन साइड सोच सकते हैं। अभी जैसे ही इसे ब्रेक करे तो हम इमीडिएट सेलिंग करेंगे और इस ट्रेंड लाइन पास प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। क्लियर है। क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है, कल हो सकता है ब्रेक करे फिर नीचे आ जाए और नीचे आकर यहीं से सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर चली जाए। और अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर नहीं जाती है तो भी अभी हमारा टारगेट यही रहेगा आज का है। क्लियर है। सेलिंग के साइड ज़्यादातर नहीं सोचना है। अगर जो रिस्क ट्रेडर अगर सेलिंग करना भी चाहते हैं तो बड़े टारगेट्स के लिए वेट नहीं करना है, छोटे छोटे टारगेट्स में ही प्रॉफिट बुकिंग करना है। सेलिंग के लिए बड़े टारगेट्स में नहीं रुकना है। अगर 1 डे टाइम फ्रेम में भी हम देखेंगे तो हॉल्ट कैंडल के बाद में अभी डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर आएगा ही। पिछला ट्रेंड डाउन साइड था अपना, ये जो पिछला ट्रेंड जो है डाउन साइड रहने में अभी मार्केट जगह जगह पे रेजिस्टेंस फेस करेगी। तो जैसे ही रेजिस्टेंस पास जाएगी नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर सेकंड रेजिस्टेंस जा करके वहाँ पे रेजिस्टेंस खाएगी और जो पहला रेजिस्टेंस था उसका सपोर्ट लेगी और वहाँ से फिर ऊपर चली जाएगी। ये मार्केट अभी कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो ऊपर जाएगी तो भी धीरे 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 जा सकती है। अगर डाउन साइड अगर आना है मार्केट को तो हम अग्रेसिव सेलिंग इसी के नीचे करेंगे। ये जो लेवल है अपना, ये जो लो है बैंक निफ्टी का, इसके नीचे हम अग्रेसिव ट्रेडिंग करेंगे। और अब जिसको चेक करना है, खुद का एग्ज़ाम लेना है कि बाबा हम में एक ट्रेडर वाला डिसिप्लिन आया है क्या, हम में उतना पेशेंस है क्या कि हम रुक सके एक लेवल के लिए। तो हम
अभी बहुत अच्छी मार्केट है, क्योंकि अगर हमें अग्रेसिव ट्रेडिंग करना है, अग्रेसिव सेलिंग करना है, तो भले कल मार्केट नीचे भी आ जाए यहाँ से, तो क्या करना है, अगर पेशेंस है आप में, आपने उतना पेशेंस अपने में साइकोलॉजिकली आपने खुद को बिल्ड किया हुआ है, तो एक ट्रेडर क्या करेगा कि जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रेक करती, भले यहाँ से नीचे आ जाए, फिर भी वो सेल नहीं करेगा। वो कब सेल करेगा, जब ए वाला जो लेवल है, जब मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करेगी, इस लो को ब्रेक करेगी, तब जाके एक डिसिप्लिन ट्रेडर वहाँ पे अपना सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा। तो पेशेंस चेक करने के लिए कल 1-2 दिन के लिए आप ट्राई कर सकते हो, भले सेलिंग प्रेशर में आ जाए तो भी डिसिप्लिन ट्रेडर यहाँ पे सेल नहीं करेगा। और बाइंग के लिए क्लियर है, बाइंग के लिए तो हमारे टारगेट्स कल के लिए यही रहेगा, ऊपर जाती है तो फिलहाल भी बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर रहने में ये ऐसा सेलिंग प्रेशर आएगा ही, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो उस हिसाब से प्लान कर लो। और अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी हमें बैंक निफ्टी के मुकाबले 1 डे टाइम फ्रेम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। निफ्टी में अभी डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिख रहा था हमें, और जो ये चैनल भी था अभी निफ्टी में बना हुआ, तो निफ्टी अब उसी चैनल में वापस आ चुकी है। ये देखो, ये जो चैनल था, ये चैनल में निफ्टी ने फॉर्म किया हुआ था, तो इस चैनल में वापस से निफ्टी है यहाँ पे। तो अगर इस चैनल का हम छोड़ देते हैं तो ये देखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसे ही मार्केट निफ्टी अभी ट्रैवल कर रही है बराबर। और ये जो मोमेंटम था अभी का, जो लेटेस्ट वाला जो ये इस कैंडल का मोमेंटम था, तो इसके कहीं ना कहीं निफ्टी ने यहीं पे ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ है। देखो, यहीं पे ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया है मार्केट ने। तो ये ब्रेकआउट के बाद एग्जॉस्टमेंट हो सकता है, यहाँ पे करेक्शन, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है। देखो, ये जो लाइन आप मार्क करेंगे, ये देखो यहाँ पे 18,100, ये यहीं पे मार्केट अभी क्लोज हुई है, तो कल यहीं से वापस और एक बार ऊपर ट्राई कर सकते हैं। हमारा सेम टारगेट रहेगा कल के लिए भी 18,200 का। अगर पर निफ्टी अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखेंगे निफ्टी को, तो ये देखो मार्केट अभी निफ्टी भी और बैंक निफ्टी दोनों हमें सेलिंग साइड ही दे रहे हैं कि हम नीचे ही जाओगे। लेकिन अगर हम देखेंगे, आज गैप अप ओपन हुई थी, तो निफ्टी में भी सेम कहानी है बैंक निफ्टी जैसी, पहले 5 मिनट में ही सब मोमेंटम हो गया था, इसीलिए अब ऊपर जा नहीं पाई, ये मोमेंट सस्टेन नहीं हो पाया। पिछला डाउन ट्रेंड था, सेंटीमेंट अभी नेगेटिव था, इसलिए मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाने के बाद भी ऊपर से वो सेलिंग प्रेशर में आ गई थी। लेकिन मार्केट ने अभी एग्जैक्ट अपने जो प्रीवियस क्लोज था यहीं पे सपोर्ट लेते हुए दिख रही है मार्केट। भले अभी हमें दिख रहा है डाउन साइड, लेकिन वैसा होगा नहीं। कल भी मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से ऊपर निकलने शुरू करती है, तो हम डेफिनेटली बाइंग करेंगे। टारगेट हमारे सेम ही रहेंगे आज के, जो आज का हाई है वही टारगेट रहेंगे, और आने वाले कुछ दिनों में 295 से लेके 340 तक के हमारे टारगेट निफ्टी दिखा सकता है। क्लियर है। अगर नीचे के, अगर आप सोचोगे नीचे सेलिंग के लिए, तो ये देखो, अगर यहाँ से ये ब्रेक करती भी है, तो ये देखो यह पे इमीडिएट सपोर्ट है। यहाँ से ये भी ब्रेक करते हैं तो ये वाला सपोर्ट है, ये भी ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे सपोर्ट है। तो नीचे आएगी तो फिर कैसे आएगी निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी का भी सेम ही है, अगर नीचे आती भी है तो फिर धीरे 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 नीचे आएगी, तो ऑप्शन की प्रीमियम ठीक से बढ़ेगी भी नहीं, तो साइड बहुत डिके होगा प्रीमियम। अगर बाइंग के साइड हम सोचेंगे, तो बाइंग के साइड भी निफ्टी में सेम ही है। ये छोटा सा ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, जैसे जैसे क्रॉस करती है तो हम इमीडिएट बाइंग करेंगे। हमारे टारगेट्स 18,200 का पहला रहेगा, 18,295 का दूसरा, और 18,340 आने वाले दिनों में हमें देखने मिल सकता है। क्लियर है। आई होप आप सबको ये सब पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।